नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो आज का टॉपिक है औसत एवरेज, इसका पार्ट 2 है ये। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए बिना किसी समय बर्बाद किए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, अभी पेन कॉपी निकाल लीजिए। पहला क्वेश्चन ट्राई कीजिए जरा। पहला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन के सामने। इस क्वेश्चन को ट्राई करो भाई, सच्चे दिल से ट्राई करना भाई। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, कॉपी पेन निकाल लो, ट्राई करो। मैं मान के चल रहा हूँ आपने क्वेश्चन को पॉज किया और ट्राई किया। चलिए मैं बताने जा रहा हूं। ए तथा बी की औसत आयु 30 है। मैंने आपको बताया कि जब औसत आयु दे दी जाए तो आप मान के चलो प्रत्येक की, दोनों की, एवरी ईच, ए और बी दोनों की 30-30 वर्ष है, ऐसे मान के चलोगे। अच्छा ये आप एक बात बता दो, अगर ए की 30 है तो दोनों की कितनी हो जाएगी? ए और प्लस बी की दोनों की एज कितनी हो जाएगी? दोनों की जोड़ के 3 × 2 कर देंगे। 3 × 2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अच्छा बी और सी की जब हम करेंगे तो बी प्लस सी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 26 × 2। बताइए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अच्छा आप दोनों इक्वेशंस को हम ऐसा करते हैं, घटाते हैं। दोनों इक्वेशन जो घटाएं तो माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ए माइनस सी बराबर ये हो जाएगा 60 माइनस 52। 60 माइनस 52, तो ए माइनस सी बराबर हो जाएगा तुम्हारा 8 ईयर्स। ए और सी में जो उम्र का अंतर है वो 8 साल का है जी। ये वाली बात आपको समझ में आई क्या? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? बोलो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो एक बार। सारे बच्चे करो भाई, कोई पेन लेके बैठे हो ना, करो फिर, करो इस क्वेश्चन को ट्राई करो भाई, करो। अरे भाई देखो मत, ट्राई करो। अरे अब तो कर लो। चलो कर लिया। मैं मान के चल रहा हूँ आपने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया। तो हम समझेंगे पहले क्वेश्चन को। 32 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ अध्यापक की आयु क्या है? ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो इसको ध्यान से समझना भाई। मैंने कहा था कि जब भी औसत आपको दिख जाए तो आप प्रत्येक की मान के चलोगे। अगर 32 छात्रों की कुल आयु अगर हम जोड़ें, 32 छात्रों की अगर हम कुल आयु जोड़ें, टोटल एज ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल एज ऑफ स्टूडेंट, टोटल एज ऑफ स्टूडेंट कितनी हो जाएगी भाई? 32 छात्र हैं, प्रत्येक की 10 वर्ष है, तो 32 × 10। बोलो ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जब अध्यापक यानी कि टीचर ऐड कर दिए जाए उसमें तो कितने टोटल कितने लोग हो जाते हैं? 33 लोग हो जाते हैं। तो टोटल ओवरऑल, टोटल इन क्लास, उन सबकी एज कितनी हो जाएगी? कितने हो जाएंगे? 33 लोग हो जाएंगे, और उनकी 1 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि पहले 10 थी, फिर हो जाएगी 11। 33 लोगों की 11 औसत वर्ष है, तो 33 × 11 टोटल हो जाएगी। 33 × 11 टोटल हो जाएगी ना, 33 × 11 टोटल हो जाएगी। अब ये टीचर को मिला के रखे एज है, और ये टीचर को हटा करके एज है, यानी कि केवल स्टूडेंट्स की है। ये टीचर को मिला करके, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो ये आने वाला है 11 × 33 की 3 हासिल 3, 11 × 33 और 3 36, 363 में से 320 हम माइनस कर देंगे। 363 में से 20 गया तो कितना बचा? 43 ईयर्स। बोलो बात समझ में आई है नहीं? इसकी चलो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बताऊंगा। पहले ये बताओ ये वाली बात समझ में आई या नहीं? बात समझ में आई? चलो इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं क्या आपको? शॉर्ट ट्रिक बताऊं? चलिए देखो, सबसे पहले आप लोग सबसे पहली औसत एज क्या है? सबसे पहली औसत एज क्या है? 10 है। सबसे पहली औसत एज ले ली, फिर प्लस, फिर टोटल कितने हो जाएंगे? टीचर को मिलाने के बाद कितने हो जाएंगे? 33। उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितनी एज बढ़ रही है, कितनी औसत एज बढ़ रही है। ये वाली चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी, आपका टाइम बच जाएगा, है ना। तो 10 प्लस 33 × 1 33, कितना हो जाएगा? 43 ईयर्स। चाहे आप ऐसे निकाल लो, चाहे आप ऐसे निकाल लो। ऐसे क्वेश्चंस को करने का यही सबसे आसान तरीका है ना। और ऐसे भी आप कर सकते हैं, या चाहे आप ऐसे याद अपने दिमाग में रख सकते हैं। कैसे? कि सबसे पहली एज उठाओगे, सबसे पहली एज उठाने के बाद क्या करोगे? फिर उसको प्लस करोगे, है ना। और टोटल जब व्यक्ति हो जाए उसमें वृद्धि, कितने की वृद्धि हो रही है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। जब मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 33 और 10 हो जाएगा 43 ईयर्स। ऐसे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं।
बोलो बात समझ में आई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करके ट्राई कर लो सारे बच्चे। इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कर लो भाई। ट्राई करो सारे बच्चे ईमानदारी से। जैसा पहले क्वेश्चन करवाया था वैसे ही हो जाएगा। औसत का मतलब आपको समझना है प्रत्येक। करवाएं? चलिए तो पहले करवाते हैं कि 34 मजदूर जो थे, 34 वर्कर्स की टोटल इनकम कितनी होगी? 34 इंटू 46.5 इतनी होगी। अब जब एक जना और आ जाता है तो ये टोटल वर्कर्स हो जाते हैं 35, और इनकी जो पहली जो थी उसमें 50 पैसा बढ़ जाती है, यानी कि 46 पैसे थे, फिर हो जाएगी 47 हो जाएगी। तो 35 वर्कर्स की हो जाएगी, 35 वर्कर्स की टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 35 इंटू कितनी बढ़ रही है? 0.5, तो हो जाएगी 47। तो इस टोटल में से, इस टोटल को 34 के इनकम को, 34 की इनकम को अगर हम घटा देंगे तो हमारे जो नया बंदा जो आया था उसकी इनकम हमारी आ जाएगी। तो देखो 34 इंटू 46.5 जब हम करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा 1581, है ना, 1581। और इसको जब हम करेंगे तो हमारा आएगा, इसका आएगा हमारा 1645। अब इसमें से हमें इसको घटाना है तो 1645 में से हमें 1581 अगर हमें घटाना है तो हमारे पास आएगा 64। तो जो नया वर्कर आया था उसकी 64 रुपये जो इनकम थी। अब इसमें आप शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, सबसे पहले लिखो पहला औसत क्या है? सबसे पहला औसत क्या है? 46.5। उसमें जोड़ना है क्या? टोटल व्यक्ति कितने हैं? टोटल व्यक्ति कितने हो जाते हैं उसके बाद, आ जाने के बाद टोटल व्यक्ति कितने हो जाते हैं? 35। उसका गुणा करना है एवरेज वृद्धि पर, 0.5 का हमें गुणा करना है, ठीक है। तो 46.5 अगर हम 35 का 0.5 में गुणा कर देंगे, यानी कि आधा हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा, 17.5, और ये कितना हो जाएगा? 64। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये थी शॉर्ट ट्रिक। आप चाहे किसी से भी कर लो, ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो। कैमरे में आ रहा है? जी हाँ, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ये वाली क्वेश्चन समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो भाई, इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो एक बार। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कर लो भाई। एक कक्षा में 50 छात्र हैं और एक 40 किलो वजन वाला एक छात्र चला जाता है, उसकी जगह पे एक नया छात्र आ जाता है, तो पूरी क्लास का जो औसत वजन है वो 100 ग्राम बढ़ जाता है। तो बताओ भाई, जो नया छात्र आया था उसका जो औसत क्या था, उसका एवरेज क्या था, एवरेज वेट क्या था उसका वेट बताना है, टोटल एवरेज नहीं। नया जो छात्र उसकी जगह पर आया था उसका वेट क्या है? इस क्वेश्चन को कर लोगे क्या? करवाऊं बच्चों? ठीक है। हमें पता है कि एक स्टूडेंट का वजन 40 है। एक जो स्टूडेंट है, एक स्पेसिफिक स्टूडेंट है, उसका वेट कितना है? 40 किलो। 40 किलो वजन है एक स्टूडेंट का। अब आप मुझे बताइए, उसकी जगह पर दूसरा स्टूडेंट आ गया, वो चला गया, तब भी कितने स्टूडेंट हैं? 50 के 50 स्टूडेंट हैं। 50 स्टूडेंट्स हैं और औसत वजन 100 ग्राम बढ़ जाता है, यानी औसत वजन प्रत्येक का वजन 100 ग्राम बढ़ जाता है। तो वृद्धि कितनी? 50 स्टूडेंट में इंक्रीज कितने का हुआ? 50 स्टूडेंट में 100 ग्राम का, प्रत्येक पे 100 ग्राम बढ़ा, तो 50 गुणा 100 कर दो। 50 गुणा 100 यानी कि 5000 ग्राम, यानी कह लो 5 किलो। 5 किलो बढ़ा। अब एक स्टूडेंट सिर्फ 40 किलो का था, वो चला गया, दूसरा आ गया, पूरी क्लास में जो वजन था उसमें 5 किलो की वृद्धि हो गई। तो वो जो दूसरा बच्चा आया था उसका वेट कितना होगा? सिंपल सी बात है, दूसरे वाले नए बच्चे का वेट कितना होगा? नए स्टूडेंट का वेट क्या होगा भाई? हैं, बताओ। पूरी क्लास का पहले जो भी वेट है, एक बच्चे चले जाने की वजह से दूसरा बच्चा आ गया, तो टोटल वेट में
5 किलो की वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगा 45 kg। बोलो इतनी बात क्लियर हुई? 45 kg हो जाएगा। 40 किलो का बच्चा था वो चला गया, दूसरा आ गया, ठीक है, जितना भी वेट था पूरी क्लास का उसमें से 5 किलो बढ़ गया, यानी 40 किलो का चला गया, 5 किलो बढ़ा गया तो 40 5 45 किलो का हो जाएगा ना। उस नए बच्चे का वेट कितना हो जाएगा 45 kg। इतनी बात समझ में आई? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जी? आप मुझे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताइए। सारे बच्चे वीडियो को पॉज कर लेंगे, क्वेश्चन को ट्राई कर लेंगे भाई, पोलाइट वे में, सच्चे दिल से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, अच्छे दिल से करो भाई। अगर 19 संख्या का औसत 24 है, प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? हाँ भाई, इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट मत करना। तुमको बता दूं, अगर औसत हमारा 24 है, अगर प्रत्येक में गुणा 3 से कर दिया गया है तो औसत में भी 3 से गुणा हो जाएगा। 24 तिया 72, 24 तिया कितना होते हैं भाई 72। 24 का पढ़ा नहीं आता तो 12 का पढ़ा 6 बार पढ़ दो, 24 का 3 बार, 12 का 6 भी पढ़ दोगे तो भी सेम आएगा, 12 छक्के 72, 24 तिया 72, ठीक है। तो 72 इसका न्यू औसत होगा। केवल गुणा का सवाल था ये, ठीक है, इसमें टक रहे थे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा तुम्हें आ रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो प्यारे प्यारे बच्चों, गोल मटोल बच्चों, इस क्वेश्चन को करके बताओ ज़रा। इसमें कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 13 है ना, और प्रत्येक संख्या में से अगर 3 घटा दिया जाए तो नया जो औसत होगा वो क्या होगा? बताइए ज़रा, सॉल्व करके बताइए। चलिए, मैं मान के चल रहा हूँ, आपने वीडियो को पॉज किया, क्वेश्चन को ट्राई किया। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी कभी प्रत्येक में जोड़ने की बात करें, प्रत्येक में घटाने की बात करें, प्रत्येक में गुणा करने की बात करें, प्रत्येक में डिवाइड करने की बात करें, तो हम वही करते हैं, पुराने औसत के साथ वही करते हैं जो प्रत्येक के साथ हो रहा है, ठीक है। पुराने औसत के साथ वही करते हैं। तो फिलहाल इसमें क्या हो रहा है, 8 संख्या का औसत 13 है, प्रत्येक संख्या में से 3 घटाया जा रहा है, प्रत्येक संख्या में तो औसत में से भी 3 घटा देंगे। तो पहले था 13, सब में से घटाया 3 तो हो गया 10। 10 हो गया कि नहीं हो गया? चलो मैं इसको वैसे करवा के देखता हूँ। अच्छा, वैसे इसको छोड़ के, इसको, इसके अलावा और कौन सा तरीका हो सकता है? मैं कह रहा हूँ 8 संख्याओं का औसत 13 है, तो 13 गुणा 8, 13 अट्टे 104, 13 का पढ़ाया देते नहीं भाई, 13 अट्टे 104। सुनो, तो ये हो गया योग, प्रत्येक में से 3 3 3 घटाया, प्रत्येक में से 3 3 3 घटाया तो 8 संख्या में से कितना घट जाएगा टोटल? प्रत्येक में से 3 3 3 घटाया तो 8 तिया 24 घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? तो 104 में से टोटल हम 24 घटा देंगे, ठीक है। तो 104 में से अगर 24 घटाया तो कितना बचा भाई? 4 में से 80 बचा, 80 बचा कि नहीं बचा? अब कितनी संख्या है हमारी, कितनी संख्या है? 8, 8 का डिवाइड कर दो, औसत निकालना है ना। तो ये तो योगफल आया, घटा के जो योगफल आया वो ये है 80, 8 से डिवाइड कर दो जाएगा 10, 10 इज एवरेज। बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई या नहीं? बोलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। चलो बच्चे, इसको क्वेश्चन को ट्राई कर लो एक बार। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, 50 kg वाला बच्चा आ जाता है, 50 kg वाला बच्चा चला जाता है, दूसरा बच्चा आ जाता है ना। तो फिर क्या है कि जो औसत भार है पूरी क्लास का आधी किलो, 1/आधा किलो बढ़ जाता है। तो अब विद्यार्थी का भार बताना, नए वाले विद्यार्थी का भार बताना। तो मैंने पहले आपको बताया था, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है कि जो बच्चा गया है उसका वेट लिखो, जो बच्चा गया है उसका वेट लिखो। कौन सा गया? 50 किलो वाला गया है, जो बच्चा गया है उसका वेट लिख लिया। अब बढ़ रहा है तो प्लस कर देंगे, बढ़ रहा है तो प्लस कर देंगे, और ब्रैकेट में लिखेंगे कितने का बढ़ा, कितने की वृद्धि हो रही है, कितने औसत की वृद्धि हो रही है? आधा किलो की, आधा किलो की वृद्धि हो रही है। कितने स्टूडेंट्स पे हो रही है? कितने स्टूडेंट्स पे हो रही है? 50 स्टूडेंट्स पे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं डाटा चेंज कर दूं तो भी आप कर सकते हैं आसानी से। तो 50 प्लस 25 का, 50 का आधा 25, 50 और 25 75। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई क्या? बोलो। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो मैं आपको एक मेन बात बताता हूं। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आ गए हैं तो कैसे करते हैं? वेट दे दी जाए या एज दे दी जाए तो सबसे पहले कैसे करोगे? 1 मिनट,
सबसे पहले कैसे करोगे, मैं अच्छे से लिख देता हूँ जरा इधर, कैसे करोगे देखो। सबसे पहले लिखोगे हमें नए वाले लड़के की, देखो हिंदी में लिख देता हूँ, नए लड़के की आयु हो, वेट हो, आयु हो या वेट हो, है ना, वो निकालना है। तो हमें क्या करना है, पुराने वाले लड़का जो चला गया है, जो बच्चा चला गया है, पुराने वाले लड़के की एज या आयु लिख दो, पुराने बच्चे की एज या वेट प्लस या माइनस। प्लस तब करोगे जब औसत बढ़ जाए, माइनस तब करोगे जब औसत गिर जाए, ठीक है। फिर उसमें प्लस माइनस जब करोगे तो देखोगे कि कितने कुल व्यक्ति कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं स्टूडेंट्स हो, कर्मचारी भी हो सकते हैं, कहीं हॉस्पिटल में और कर्मचारी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं, ठीक है। उसका मल्टीप्लाई करोगे औसत वृद्धि या कमी, इंक्रीजमेंट और इन एवरेज या डिक्रीमेंट, ठीक है। तो औसत वृद्धि या कमी, औसत बदलाव लिख देते हूं मैं, औसत बदलाव, वृद्धि या कमी, ये आप फॉलो करना, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो तो इस वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था, इधर 50 विद्यार्थी थे अभी और 50 किलो का ही स्टूडेंट चला गया था। तो हमने क्या किया था कि 50 जो स्टूडेंट थे पहले कि जो बच्चा चला गया उसकी एज हमने लिखी, एज या वेट लिखा, उसमें प्लस किया क्योंकि बढ़ रहा है, माइनस करते जब घट जाता, प्लस कर रहे हैं तो कितना बढ़ा, आधा किलो बढ़ा, कितने स्टूडेंट पे बढ़ा, 50 स्टूडेंट बढ़ा। तो आधा गुणा यानी 1/2 का गुणा 50 से करोगे तो 25 आ गया, 25 और 50 75। तो उस नए वाले लड़के का जो वेट होगा वो 75 किलो होगा। ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से आप लगा सकते हैं। कैमरे में आ रहा पूरा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। ट्राई कर लिया भाई आप लोगों ने, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ आपने वीडियो को पॉज किया और ट्राई कर लिया। मैं करवाने जा रहा हूँ वही क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। तो जब 20 बच्चों की औसत आयु 14 है तो आपको ये मान के चलना है कि प्रत्येक की आयु 14 वर्ष है, 20 स्टूडेंट की प्रत्येक की आयु 14 वर्ष है। तो टोटल आयु जब हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल एज जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी 20 × 14, 20 × 14, 14 28, 280 ईयर्स। अब 16 साल का लड़का चले जाने के बाद, 16 वर्ष के लड़के के चले जाने के बाद कितनी हो जाएगी भाई, टोटल 280 है, 280 में से क्या घटा दोगे 16, कितना बचेगा 264 बचेगा मेरे ख्याल से, 264 बचेगा ना, 10 में 4 गया तो 6 और 7 में से गया तो 6, ठीक है। 10 में से 6 गया तो 4, ठीक है। 264 तब है जब वो लड़का चला गया है। अब दूसरा लड़का आ जाता है तो 20 लड़के फिर से हो जाते हैं, तो उनका औसत हो जाता है 13.8। तो फिर से जो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल फिर से टोटल एज कितनी हो जाएगी, फिर से जो टोटल एज है वो कितनी हो जाएगी। देखो दूसरा लड़का आ गया 20 हो गए, अभी रह गए थे 19, अब आ गया 20 हो गए, 20 होगा कितना एवरेज है 13.8, तो 20 गुणा 13.8 ये एज है नए बच्चे के साथ मिला करके कितना हो जाएगा। तो 0 बढ़ाओ, 2 8 16 की 6 यहाँ से ले, 2 3 6 एक साथ, 2 1 2 पॉइंट लगा लो, 276 ईयर्स, 276 ईयर्स है कि नहीं, बोलो। इतनी बात समझ में आई। तो ये नए लड़के के साथ जो नए लड़कों का औसत है वो ये है, नए लड़का मिला करके, और ये 19 बच्चों का है। यानी कि अब जो है हम नए बच्चे की निकाल सकते हैं, 276 में से 264 घटा देंगे, 276 में से 264 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 6 में से 4 गया तो 2, 76 में से 64 घटाना सीधा, तो 6 6 12 साल का हो जाएगा ना, बोलो 12 साल का हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, मैं अब तुम लोगों को इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ एक बार, ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले देखो नए लड़के की एज निकाल लिए, तो सबसे पहले देखोगे पुराने वाले लड़के की एज कितनी है, कितने साल का बच्चा गया है, कितने साल का बच्चा गया है, 16 का बच्चा गया। अब उसमें से घटाना है कमी कितनी हुई, भाई 14 से 13.8 हो गया,
14 से 13.8 हो गया, यानी कि कमी होगी हमारे 0.2 की। कितने लड़कों पर हुई? 20 लड़कों पर। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा खटाक से। 16 माइनस 20 दूनी 40 पॉइंट लगाया। 16 माइनस 4 कितना आ गया? 12। अब तुम्हें चलना किधर है, ये ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, बोलो बात समझ में आई? 16 में से घटाना है क्या, कितनी कमी हुई? 14 से 13.8 हो गई, यानी कि 0.2 की कमी हुई। कितने स्टूडेंट है? 20। तो 0.2 गुणा 20 इतना कर दो, इसका आंसर आ जाएगा 12 साल। चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, आपकी इच्छा है। ये क्वेश्चन समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही, और यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और आगे हमारे साथ बने रहिएगा, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और आगे आने वाले क्वेश्चंस हम करेंगे अगली वीडियोस में। तो हमारे साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय, जय हिंद, जय भारत।